Hello friends, hello student. Today I will discuss the another term transshipment and we will try to understand why we are discussing this word in this video lecture. So student, the transshipment is written in such a way and you are seeing that there is a some delivery of the goods from the manufacturing unit. This is the manufacturing unit. Where student? Manufacturing site. Then the goods are delivered to the this is the intermediate destination. Intermediate destination. ठीक है ना, ये है आपका इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन और ये आपका क्या, जहाँ पर गुड्स आपकी रख दी जाएंगी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल डेस्टिनेशन। अब देखिए ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, पहली बात तो हमें समझना होगा ट्रांसशिपमेंट एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस किसका, ये लोडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन शिप एंड इट्स लोडिंग इनटू अनदर you'll say mode of transport to complete a journey to a further destination। यानी कि चीज़ों को यहाँ पर लोड और अनलोड किया जाता है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, जिससे कि जो उसकी जर्नी है जो कि फर्दर डेस्टिनेशन तक इसको डिलीवर करना है वो कंटिन्यू रह सके। ये तो आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि जो ये आपका ट्रांसशिपमेंट है इसमें हो क्या रहा है। उसमें हो ये रहा है कि जो गुड्स हैं उनको डिलीवर किया जा रहा है एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, लेकिन वहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन आ रहा है, जहाँ पर क्रेन होती है, जहाँ पर जो आपके ये कंटेनर होते हैं इनको एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट करना होता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जब इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन में सारा काम हो रहा होता है कि जब एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ें को डिलीवर किया जा रहा है, लोड किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि थोड़ा यहाँ पर टाइम और एक डिले, ये दो चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं जो कि मैंने यहाँ पर समझाई दी आपको, ठीक है ना। यानी कि जब सपोज करो कोई चीज़ें हैं जैसे कि पेरिशेबल आइटम्स है, उसको जल्दी से जल्दी किसी एक डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, तो अगर इस प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा लंबा समय लगता है और ऐसी कंडीशन में जो समय पे चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, और ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में जो मतलब आजकल क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट उसका हो रहा है, तो इस कंडीशन में कभी कभी डिमांड्स होती है जो, ठीक है ना, चीज़ों की जो एक तरीके से अवेलेबिलिटी होती है समय पर नहीं हो पाती है, तो उससे इकनॉमीज होती है किसी देश की, किसी समाज की, किसी मार्केट की, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। तो यहाँ पर समझने वाली हमें बात ये है कि ट्रांसशिपमेंट एक प्रोसेस तो है, ठीक है ना, और ये इकोनॉमिक्स में हम लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और साथ में हम इसे ज्योग्राफी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब आप में से अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो आपको ये बताना होगा कि ट्रांसशिपमेंट जो है हम लोग बेसिकली किस में यूज़ करेंगे, ज्योग्राफी में कि इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो अगर आप जानते हैं तो मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आप इसे कहाँ पर डिस्कस, मतलब आपने इसे कहाँ पर स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, जब चीज़ें हैं, जब गुड्स हैं उनको डिलीवरी की जाती है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पर हमें एक इसकी डिसएडवांटेजनेस दिखाई देती है। देखा जाए वैसे तो ट्रांजिट जो हो रहा है चीज़ों का, ठीक है ना, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट इसमें अंतर ये हो रहा है कि चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर की जा रही है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें लगातार चीज़ें जो हैं डिलीवर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है ना। हमें ये समझना होगा लगातार चीज़ें डिलीवर नहीं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जो है सप्लाई नहीं हो पाती। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चीज़ें भेजनी है तो यहाँ पर कोई एक लंबा प्रोसेस नहीं है जो इनको डायरेक्ट पहुँचा सके। जैसे कि सपोज करिए पहले कोई सामान अमेरिका से आना है तो सबसे पहले अमेरिका से सामान कैसे आएगा, एयर से आएगा, ठीक है ना, या फिर सी से आएगा, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा आपका पहला प्रोसेस। फिर इसके बाद जब एयर सी से आ गया हमारे देश के अंदर, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन इसको मिला। इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन में यहाँ पर क्रेन वगैरह लगी हुई थी जिन्होंने कंटेनर को
क्या किया, डिलीवर किया, यानी कि लोड किया, अनलोड किया एक तरीके से। तो ठीक है ना, तो जब लोड अनलोड हुआ तो ये तुम्हारा जो इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन था, इसके बाद क्या हुआ, जो चीज़ें थी, जो कंटेनर थे, वो कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में चले गए, रोड। अब समझ आ गया आपको। अब रोड से ये क्या होगा, हिंटरलैंड में जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। जब रोड में भी दो तरीके के आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका रेलवेज और एक रोडवेज। तो यहाँ पर रोडवेज में पहले किस में आ जाएगा, इसमें रोडवेज में आपका सबसे पहले किस में आ जाएगा, फिर इसके बाद आएगा रेलवेज, ठीक है ना। तो क्योंकि ये लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, दोनों के दोनों किस में आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में। तो रोडवेज किस में आएगा, ये रेलवेज में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन लग रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अब जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जब वहाँ पर भी पहुँचेगा तो वहाँ पर भी इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन तो नहीं होगा फिलहाल, लेकिन हाँ वहाँ पर अनलोडिंग पूरी तरीके से हो जाएगी। तो यानी कि एक लंबा हमने एक प्रोसेस देखा जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और डिले हो रहा है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या हो गया, ड्यू टू ऑल ट्रांसशिपमेंट प्रोसेस origin port to intermediate port and then to final destination transit time will be increase। यानी कि जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ डिलीवर करने का समय है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है हमें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इतने लंबे क्या लग रहा है, हर्डल्स लग रहा है, ये ऐसे हम हर्डल्स मानेंगे एक तरीके से, ठीक है ना। दूसरा क्या लग रहा है, डिले यानी कि समय ज़्यादा लग रहा है और उसके देरी हो रही है, हो रही है। तो उससे देरी को हम लोग कैसे समझेंगे कि व्हेन शिपिंग द कार्गो यूजिंग द ट्रांसशिपमेंट मेथड देयर आर हाई रिस्क ऑफ डिले। जब ये सारी प्रोसेस हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग वाले प्रोसेस एक मोड से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पर रिस्क जो है यानी कि जो जोखिम है वो बढ़ जाएगा, किसका, देरी का। इस तरीके से जो चीज़ें हैं जिनको समय पर पहुँचना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रही हैं। तो आपने क्या समझा, ट्रांसशिपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो होती हैं एक इंटरवल प्रोसेस के थ्रू यहाँ से वहाँ पहुँचाई जाती हैं, जिनको कि लगातार एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचाया जाता है। एक मतलब एक नेचर होता है, ठीक है ना, किसको, बिजनेस को, या जो गुड्स होती हैं, मटेरियल होते हैं, उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाने का। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ट्रांसशिपमेंट को कौन से सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ज्योग्राफी में कि इकोनॉमिक्स में। जो बच्चे इसका आंसर जानते हैं वो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, ट्रांसशिपमेंट का सोल्यूशन क्या है। अगर आप इसका आंसर मुझे बता देते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसको, ठीक है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर बताने वाला हूँ। बट जो टॉपिक है जिसको कि हम लोग डायरेक्टली पढ़ना चाहिए था और जिसमें हमें ट्रांसशिपमेंट भी पढ़ना था, ठीक है ना, वो टॉपिक जो है वो आपके ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स किसी एक बुक में टॉपिक दिया गया है, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन भी दिया गया है ट्रांसशिपमेंट का, कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आप समझ जाते हैं अच्छी बात है। वैसे मैं आपको क्लिक करके, है ना, जो दूसरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको निश्चित तौर पर बताने वाला, बट मैं आपको हिंट जरूर दे सकता हूँ, कि दिस इज़ ए न्यू अराइवल of the map of India. This is the type of transportation is known as a new arrival of the transportation in map of India. अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाया होगा तो आप इसका आंसर समझ चुके होंगे अभी तक, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसशिपमेंट वाला जो एक तरीके से समस्या के रूप में हम इसे देख रहे हैं, तो इसको जो हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको निश्चित तौर पर दिखाने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।